ओके, तो हमने अभी तक 2000 है ना 13 से स्टार्ट करके, सॉरी 2023 से स्टार्ट करके 2013 तक के सारे है ना क्वेश्चंस किए थे। तो आप लोगों ने क्या ट्राई किए हैं? मतलब 2013 में कोई डाउट है? 2023 से 2013 तक का हो गया ना हमारा। तो 2013 के पेपर में किसी को डाउट है तो बताओ, नहीं तो 2012 का डिस्कस करेंगे। आप सॉल्यूशन बुक का हेल्प ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन था सर, वो कर तो वैसे तो कर लिया था, लेकिन जैसे हम वेन डायग्राम बना के किया तो उसका आंसर गलत आ रहा था। लेकिन वैसे फॉर्मूले से किया तो बिल्कुल सही है, लेकिन वेन डायग्राम से भी सही आ जाना चाहिए, तो वेन डायग्राम से बहुत जल्दी हो जाता है ना आंसर, तो इसलिए कह रहा था कैसे भी इससे क्यों करेंगे नहीं आ पा सही ही आएगा, सेम ही आएगा, वो तुम्हें तुमको समझने में कुछ दिक्कत होगा, आएगा सही ही किसी भी तरीके से। रहा। अच्छा 17 नंबर, ओके। चलो पहले तो हम पहुँचते हैं 2000। अच्छा तो ये 14 का था एक्चुअली। ये किस ईयर का है? ये 2014। अच्छा 14 ही चल रहा है अभी। तो 13 में चलो, इधर था ना 13। ये 13 का चल रहा है। तो जिनके जो भी डाउट्स हैं, अगर 2013 या 14 में, 14 में भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो अच्छे से सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, सॉल्यूशन बुक का हेल्प लो समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे भी पूछ सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि वही अप्रोच सही है जो बुक में लिखा है, मैं बता रहा हूँ। अपने तरीके से भी आप ट्राई करो। जैसे 17 अगर डाउट है, हाँ भाई संजय तुम्हारा जो डाउट है बताओ, इसमें क्वेश्चन बताना, भी देखता हूँ। तो 13 में पहला वाला क्वेश्चन था ना, जो उसमें वेन डायग्राम से नहीं आ रहा था मेरा उसका आंसर, बस मैं वही देख रहा था। ओके एक बार आते हैं। 2013 हाँ 14 का। 13 का पहला क्वेश्चन। यस। ओके। अच्छा इसका 17 क्या कह रहा है? तो 17 जो क्वेश्चन है आपका, देखिए 17 यहाँ पे। सो दिस क्वेश्चन इज कि एफ आपको दे रखा है आर से आर में, और चलो इसको मैं उधर लिख देता हूँ, इसका फोटो ले लेता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा है ना, कैमरा मैं भी दिख रहा हूँ, बोर्ड भी दिख रहा होगा, लेकिन मैं जब स्क्रीन शेयर किया हूँ तो मुझे सिर्फ वो दिखेगा, बोर्ड। चलिए तो यहाँ मैं लिखता हूँ। तो हम लोग अभी पहले 2013 का डाउट कर लेते हैं, और उसके बाद 2012 का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो ये 2013 में जो 17 नंबर क्वेश्चन है इनका, कि द क्वेश्चन इज कि एफ एक्स मेरे पास है एक्स स्क्वायर, अगर एक्स क्या है, रैशनल है, और अल्फा एक्स प्लस बीटा जब एक्स इरेशनल है, डैश है, आर माइनस क्यू है, और ये कह रहा है डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टीन्यूअस भी होगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स बराबर एफ वन। अब मुझे आप बताइए एफ वन किसके इक्वल है? वन तो रैशनल है, तो एफ वन किसके इक्वल आएगा जी? तो राइट साइड में ये वन आ गया आपका। और लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स किसके इक्वल आएगा? तो एक्स वन अब, ही आएगा। हाँ तो एक्स अब रैशनल भी हो सकता है। अरे एक्स टेंस टू 1 है, तो मतलब 1 के नेबरहुड में तो कोई भी हो सकता है नंबर। मान लो 1 के यस राइट यस। में है ना, तो 1 के नेबरहुड में तो इनफाइटली मेनी, अनकाउंटेबली मेनी इरेशनल्स हैं, और काउंटेबली मेनी रेशनल्स है। मतलब 1 के नेबरहुड में इनफाइटली मेनी रैशनल है, इनफाइटली मेनी इरेशनल है। तो एक्स टेंस टू 1 के लिए आप क्या चूज करोगे? अगर एक्स 1 के नंबर रेशनल है तो ये 1 चूज करेंगे जो लिख चुके हैं, और जब इरेशनल है तो ये चूज करेंगे। तो ये चूज करेंगे तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा को 1 होना पड़ेगा। तो सिंपल ट्रिक ये होता है कि इन दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वलिटी इक्वेट कर देते हैं उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा इज 1।
अब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल भी है 1 पे, तो मैं एफ डैश 1 का डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर से ध्यान से देखो। तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। अब f1 तो मुझे पता ही है पहले से, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स माइनस एफ वन तो 1 ही है ना, और ये x माइनस 1। अब एफ एक्स चूज़ करना है आपको, तो एफ एक्स तो कुछ भी हो सकता है, तो x टेंस टू 1 है, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो अब यहाँ दो केस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर ये रेशनल है x, अगर x टेंस टू 1 है ना, और अगर ये रेशनल हुआ तो ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। बताइए किसका इक्वल आएगा? x+1 x को 1 रख देंगे 2 आ गई। और अगर ये 2 आएगा। अगर x टेंस टू 1 इरेशनल हुआ, ठीक है ना, तो इरेशनल हुआ तो ये आ जाएगा अल्फा एक्स प्लस बीटा माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है, जो x को तुम बीटा को तुम क्या रख दोगे यहाँ पे, इसका लिमिट निकालना आता है, ये कंडीशन यूज कर लो, आसान रहेगा तुम्हारे लिए। तो बीटा अल्फा को रख दो 1 बीटा माइनस 1। अब ये लिमिट निकालो कितना आएगा, सोचो आप। तो बीटा को 1 माइनस अल्फा रख दो, 0/0 होगा, कितना आएगा? 0/0 फॉर्म बनेगा। 0/0 नहीं बनेगा, अल्फा आएगा। अब बताओ अब कैसे आएगा, ध्यान से देखो, अब बताओ। एल हॉस्पिटल लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, 0/0 बन रहा है ना। यस यस, तो अभी 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल लगा लो, क्या बनेगा फिर? अल्फा। तो अल्फा बचा, हो गया। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 क्योंकि मुझे 2 बता रखा है डिफरेंशिएबल है, तो अल्फा 2 आ गई। और अल्फा जब 2 आ गई तो बीटा कितनी आ गई यहाँ से, -1। ये बस हो तो गया, ये तो चाहिए था आपको। अब देखो इतनी मशक्कत जो मैंने यहाँ पे की है, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, सीधा सीधा आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे। तो एफ डैश एक्स डायरेक्टली निकालते तो ये 2x हो जाता, ये अल्फ़ा हो जाता। 2x जब x रैशनल है और अल्फ़ा जब x इरेशनल है। तो यहाँ से क्या होगा, जब रेशनल है तो 2 आएगा, ये तो अल्फ़ा आएगा, और दोनों को इक्वेट कर दो अल्फ़ा पे। तो हालांकि ठीक है, मैं डिफरेंशिएबिलिटी यूज़ किया हूँ डेफिनेशन, तो है ना, यहाँ डेरिवेटिव व्हेन x इज रैशनल, डेरिवेटिव व्हेन x इज इरेशनल, ये चीज़ है। यार आप जैसे उसमें डेफिनेशन यूज करते हो, तो जैसे 2 वेरिएबल में होता है, उसकी हाँ, वैल्यू 0 आएगी तभी डिफरेंशियल होता है ना वो। नहीं नहीं, 2 वेरिएबल ना, इसका लिमिट लेने के बाद जब एफ एक्स प्लस ए पूरा जो लिखते हैं उसके बाद में। अरे मेरे भाई तुम वहाँ क्या एफ, तुम वहाँ ये थोड़ी निकालते हो, तुम वहाँ एफ डैश एक्स वाई का कोई कॉन्सेप्ट थोड़ी है एफ डैश एक्स वाई कॉन्सेप्ट कोई नहीं है ना। तो वहाँ अलग कंडीशन है डिफरेंशियबिलिटी का, वन वेरिएबल में है। हाँ, वन वेरिएबल में ये है कि अगर ये दिस लिमिट एग्जिस्ट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, वहाँ कॉन्सेप्ट ही अलग है कि टू वेरिएबल फंक्शन तुम इसकी बता रहे हो ना, दिस इज डिफरेंशिएबल एट ए कॉमा बी इफ एंड ओनली इफ, तो वहाँ ये है कि लिमिट h कॉमा के टेंस टू 0 0, यहाँ आता है एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ऑफ ए बी माइनस एच टाइम एफ एक्स ए बी माइनस के टाइम एफ वाई ए बी, और अपॉन में एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का रूट इसका मॉड, एंड दिस क्वांटिटी शुड बी 0। हाँ ये है, हाँ, यही तो कह रहा सर मैं कि 0 आएगी तब इसलिए डिफरेंशियल होगा ना। जी जी जी। तो ये तो तो टू वेरिएबल में है। यही पूछ रहा हाँ था, 2 आएगी 0 तब ना डिफरेंस, आए तो नहीं होगा ये हाँ तो डिफरेंशियल। डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके। तो ठीक है, तो हो गया भाई 17। और कोई डाउट? पहला क्वेश्चन तुम्हारा था, पहला क्या है देखो। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है पेपर का, तो वेन डायग्राम से क्या दिक्कत आ रहा है तुम्हें, किसका वेन डायग्राम बनाना है? इसी का सर एफ गिवन यूनियन एफ वेन डायग्राम से इसका तुम्हें बनाना आता है वेन डायग्राम? ये तो गिवन का कैसे बनाते हैं भाई? नहीं सर, पहले हमने इसका बनाया जो ये पी दे रखा है, इसका इंटरसेक्शन लेके फिर इसकी वैल्यू निकाली बाद में। हाँ। हाँ, ये इंटरसेक्शन लिया, एफ इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ सी, फिर उससे निकाला था तो आंसर आ नहीं रहा था वैसे।
कैलकुलेशन करो 1 माइनस ऐसे करके तो आ रहा था इसका। कैसे भी करो आंसर तो वही आएगा, आंसर अलग अलग थोड़ी आएगा, तुम कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा। तो यहाँ जो तुम्हारा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दे रखा है 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट दे रखा है 0.4। तो यहाँ से मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये दे रखा है आपका 0.4, ई है हमारा 0.7, इंटरसेक्शन यहाँ से निकल जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ गया 0.3। तो यस। ये और ये आ गया। ओके, अब आपसे पूछा है प्रोबेबिलिटी एफ गिवन, तो मैं ओपन कर देता हूँ, एफ इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट अपॉन, ये तो न्यूमरेटर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ना, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में और ये एफ इंटरसेक्शन ही आ जाएगा क्योंकि वो तो कॉम्प्लीमेंट है तो 5 हो जाएगा। एफ इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन एफ सी तो ये एफ 5 हो जाएगा सर। फाई समथिंग यूनियन फाई, हाँ तो वो यूनियन नहीं रहेगा, तो एफ इंटरसेक्शन ई रहेगा, और अपॉन ये है प्रोबेबिलिटी ई माइनस एफ। अब क्या तुम्हें किसका वेन डायग्राम चाहिए, सबको सब पता जैसे है, अब सबको सब पता ही है, क्यों वेन डायग्राम चाहिए भाई तुम्हें, सबको तो यहाँ पता ही है, ये मुझे पता है 0.4 है, तो क्यों वेन डायग्राम चाहिए, 3/4 ऐसा चेक कर लो एक बार सही से। अच्छा सॉरी यूनियन था, एक मिनट गलत हो गया यहाँ पे, मैंने गलत कर दिया। सर वो पी प्लस पी एफ सी ऐसे करके हो जाएगा। हाँ तो उससे कर दो, क्या दिक्कत है। नहीं इससे सर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, मैं यही कह रहा था जैसे मैं वेन डायग्राम से बनाया तब किसका, मैं अरे भाई किसका वेन डायग्राम से बनाना है, वो तो पूछ रहा हूँ, किसका वेन डायग्राम से बनाना है। ये पी का लिखा फिर इसका इंटरसेक्शन पार्ट लिया फिर उसके बाद में एक एक वैल्यू निकाल के डायरेक्ट किया था ऐसे। तो तुम वो करोगे ना जो आसान पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एफ इंटरसेक्शन ई आ गया अपॉन ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं पूछ रहा हूँ किसका वेन डायग्राम से निकालना है आंसर। अब जैसे यहाँ से ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है हमें यहाँ पर हाँ और ये यहाँ से पता है, डायरेक्ट हाँ डायरेक्ट से वेन डायग्राम से डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाली थी ई यूनियन एफ से। हाँ, तो तो आंसर इसकी नहीं आ वैल्यू रहा। प्रोबेबिलिटी ये आई थी तो ये आया था 4/, समथिंग। अरे भाई कहाँ खोए हो तुम, ये सैम्पल स्पेस है और ई एफ, तो ये तुम्हारा ये जो सेक्शन है ये ई इंटरसेक्शन एफ है, दिमाग में यूज़ करो, देखो ई इंटरसेक्शन एफ ये हो गया, ये पूरा सर्कल तुम्हारा ये ई है, ये वाला एफ है। ओके, अब तुम्हें क्या चाहिए, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट। एफ कॉम्प्लीमेंट कौन सा रीजन है, एफ को छोड़ के सारे रीजन, एफ को छोड़ के, एफ को छोड़ के कौन सा रीजन तुम सेट करोगे। जो ई वाला का जो इस इंटरसेक्शन हटा के ये वाला पार्ट ओनली तो एफ यही। कॉम्प्लीमेंट एफ को छोड़ के, तो दिख रहा है जो मैं सेट कर रहा हूँ। यस यही गलती कर रहा था कि मैं उस पूरे पार्ट को नहीं ले रहा था ई वाले को ले रहा था। ये एफ कॉम्प्लीमेंट है, एफ सर्कल छोड़ देना है, अब गलती से चला गया अलग बात है, तो एफ सर्कल छोड़ देना है। अब क्या करना है, उसको ई के साथ मिला देना है, ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट, एफ को छोड़ के ई के साथ मिला देना है, तो ई में तो ये पार्ट है ही। तो अब देखो सीधा सीधा बताऊँ तुम्हें मैं, तो अब क्या हुआ कि ई में ये पूरा आएगा और एफ का पूरा कॉम्प्लीमेंट आएगा, दोनों को मिक्स कर देना है, तो बचा क्या, तो ये जो तुम्हें रीज़न मैं तुम्हें ये सेट करके देता हूँ, इस रीजन की प्रोबेबिलिटी छोड़ देनी है, तो ये अभी मैं सेट कर रहा हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी छोड़ दो। इसकी कितनी है बताओ, ये कौन सा रीजन, इसका नाम क्या है, ये जो रीजन है ई माइनस एफ है ना, ये यस सर यस सर ई माइनस है। ई का वो नहीं, एफ माइनस ई है। नहीं एफ माइनस ई होगा सर। हाँ तो ये एफ माइनस ई है, मतलब एफ इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। अब तुम इसका प्रोबेबिलिटी निकाल लो और घटा दो वन में से, ओके तो क्या आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आया था 0.3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है, जो 0.4 है 0.4। सो एफ का 0.4 इंटरसेक्शन 0.3 तो 0.1 आ गया, तो जो यस तुम्हें सर। नहीं निकल रहा था वो 0.9 हो गया।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट 0.9 हो गया, देख लो। जी सर। इवेंट डायग्राम से किया ना हमने, तो आ गया। ओके। तो यहाँ से 0.3 अपॉन ये 0.9। 0.9 हो गया एक्चुअली, ठीक है। ध्यान रखना यूनियन है, मैं गलती से इंटरसेक्शन समझ रहा शुरू में, तो यूनियन है। तो ई ऐसा ओपन करोगे पी ई प्लस पी एफ कॉम्प्लीमेंट प्लस, है ना, माइनस दिस, तब से भी आ जाएगा। किसी भी तरीके से करो भाई, आंसर वही आएगा। सही कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आंसर सही ही आएगा। ओके। तो ओके, नेक्स्ट बताइए जी। तो ये हो गया खत्म, है ना। तो 2013 में किसी को डाउट नहीं है, मतलब कंप्लीट हो गया 2013 वाला। चलो, तो अब 2012 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं